आज फिर एम्बुलेंस किसी की लाश लेकर आई थी। पिछले कुछ दिनों से हो रहे हादसात की वजह से डॉक्टर और इंस्पेक्टर बहुत परेशान और गहरी उलझन में थे। एम्बुलेंस आकर रुकी और सिपाही ने डॉक्टर को इत्तला की। डॉक्टर साहब, उस दलदल ने आज एक और जान ले ली। ये क्या कह रहे हैं जनाब? हाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि ये लाश भी उसी शहर के बाहर वाले दलदल से मिली है। क्या? एक और लाश, वो भी ठीक उसी जगह से? ठीक है, लाश को यहाँ ले आइए और इंस्पेक्टर को भी यहाँ बुला लें। वो लाश लाई गई और इंस्पेक्टर भी वहां आ गया। ये लाश कैसे मिली? मुझे एक फोन आया था। फोन पर एक आदमी था जिसने मुझसे कहा कि उसकी कार रात की तारीकी में उसी दलदल में जा फंसी है। मैं उसकी मदद करने गया, वहीं वो लाश बरामद हुई। डॉक्टर ने थोड़ी देर लाश को देखा और अभी कुछ दिन पहले भी एक लाश उसी दलदल से मिली थी और अब ये दूसरी लाश। अरे ये क्या? इस लाश पर भी तो वैसे ही निशान है जैसे हमने उस लाश पर देखे थे। क्या डॉक्टर, तब तो जरूर कोई ऐसी बात है जिससे हम बेखबर हैं। उस बात को मालूम करना बहुत जरूरी है। मुतलक हक फरमाया आपने। हो सकता है क्योंकि दोनों लाशें उसी दलदल से एक सी हालत में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये मामला तो और भी ज्यादा उलझता ही जा रहा है। एक रात इंस्पेक्टर की गाड़ी उसी दलदल के पास खराब हो गई। या खुदा, इसे भी इसी जगह खराब होना था। अब गाड़ी साज मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने मैकेनिक को कॉल किया। गुफ्तगू करते करते इंस्पेक्टर की नजर उस दलदल वाली जगह पर पड़ी। इंस्पेक्टर के तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां पर कोई दलदल नहीं था। ये क्या? यहां तो सिर्फ जमीन है। यहां तो पहले दलदल हुआ करता था और यहीं से तो मैं लाशों को लेकर जाता था। इंस्पेक्टर ने एक पत्थर उठाया और सामने जमीन पर फेंका। जमीन दलदल बन गई और वो पत्थर उसमें मुदफन होने लगा और फिर से वहां वापस जमीन बन गई। अरे ये क्या? पत्थर तो दलदल में दफन हो गया, लेकिन अब तो यहां सिर्फ आम रास्ता दिखाई दे रहा है। दलदल कहां गया? मैकेनिक के आने के बाद गाड़ी ठीक हुई और इंस्पेक्टर वहां से चला गया और सीधा पहुंचा डॉक्टर के पास। इंस्पेक्टर ने सारा मामला डॉक्टर को सुनाया। हाँ, तुम जो लाश यहां लाए थे वो सब यहां से गायब है। शायद इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है और या फिर कुछ और। इंस्पेक्टर पूरी हकीकत पता करना चाहता था और इसीलिए काफी दिनों तक वो रोज दलदल वाली जगह पर जाता रहा। एक सिपाही भी उसके साथ जाता। फिर एक दिन इंस्पेक्टर को उस जगह एक बहुत लंबा नाखून मिला। इतना लंबा नाखून आखिर किसका हो सकता है? सर, मुझे तो लगता है ये किसी बहुत ही खौफनाक जानवर का दांत है। खौफनाक शिकारी जानवर? ये मामला तो और उलझता ही जा रहा है। इस दांत को जांच के लिए भेज दो। इंस्पेक्टर और सिपाही वहां से निकलने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर की नजर दूर किसी चीज पर पड़ी। लगता है वहां कोई है, चलकर देखते हैं। बाबा, आप यहाँ? इस सुनसान जगह? यहाँ बहुत खतरा है। मुझे कैसा खतरा? हमें यहाँ पास ही एक बहुत बड़ा नाखून मिला है और यकीनन वो नाखून किसी खतरनाक जानवर का है। आप यहाँ से चले जाइए तो मेहरबानी होगी। लेकिन तुम मेरी मुतलक फिक्र मत करो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इंस्पेक्टर और सिपाही वहां से चले गए। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। सर, वो क्या? चलो वापस उसी बाबा के पास चलें। गाड़ी फिर चलती है कुछ देर। गाड़ी रुकी, फिर इंस्पेक्टर और सिपाही छुप कर देखते हैं कि बाबा बैठा है और शैतान उसके पास है। इंस्पेक्टर को जिस बात का शक था वही हो रहा था, लेकिन यहां इंस्पेक्टर की सोच से भी बड़ा कुछ था। बाबा, ये कौन था और यहाँ क्या कर रहा था? आपके पास कैसे? बेटा, वो बहुत खतरनाक है। उसने मुझे जान से मारने की हिदायत दी, इसलिए मैं हिफाजतन उसकी मदद कर रहा हूँ। कैसी मदद?
वो जैसा मुझसे कहता था वैसी मदद करता था। उस दलदल के बारे में आपको क्या मालूम है? हाँ, वो कोई दलदल नहीं बल्कि एक जाल है, लोगों को फंसाने का। उस शैतान की एक चाल है। जैसे ही उस शैतान को किसी का शिकार करना होता है वो दलदल बना देता है, और जैसे ही शिकार उस दलदल में फंस जाता है शैतान उसको मार दिया करता है। चंद रोज कब्ल भी उस दलदल में एक कार फंस गई थी और शैतान का शिकार बना था एक इंसान। दूसरा इंसान तो बस इसलिए बच गया था क्योंकि शैतान एक दफा में एक ही शिकार करता है। फिर तुम लोगों ने आकर उसे वहां से बाहर निकाला था, नहीं तो वो भी उस शैतान का शिकार। जब उस शैतान का मादा भरा होता है तो वह आम रास्ता होता है, और जब उस शैतान को भूख लगती है तो वो रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। शिकार करने के बाद वो लाश को उस दलदल में छोड़ दिया करता है, इसलिए तुम्हें उस दलदल से लाशें मिलती है। और जब उसे पता चला कि जो लाश उसने दलदल में रखी थी वो वहां नहीं है, तो वो शैतान मेरे पास ये मालूम करने आया था कि वो लाश कहाँ गई। मैंने ही उसे बताया था कि लाश को उठाकर तुम लोग ले गए, इसीलिए वो लाश लेने आया था। ये सब बहुत वक्त से चल रहा है। तो इस सब को रोकने खत्म करने की अब कोई तरकीब नहीं? नहीं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो शैतान भूखा होता है तभी वो जगह दलदल बनती है। हाँ, लेकिन उस शैतान से जुड़ी कोई चीज मिल जाए तो शायद बात बन भी सकती है। मौका वारदात पर जो नाखून मिला था उसका क्या हुआ? सॉरी सर, मैं तो बताना ही भूल गया, उस नाखून की रिपोर्ट आ गई है। बाबा, हमें ये नाखून मिला है जो उस शैतान का है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब शायद हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा? इससे हम उस शैतान को अपनी चाल में फंसाने की तरकीब लगा सकते हैं। पर वो कैसे? चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर और सिपाही बाबा के साथ एक घने तारीकी में बने पूजा की जगह के पास पहुंचे। दरअसल उस नाखून को देखते ही बाबा ने तरकीब बना ली थी कि क्या करना है। अभी मैं इस वजीफे के आखिरी दौर में हूं। तुम दोनों एक बात का खास ख्याल रखना कि कुछ भी हो जाए यहां से मत उठना, वरना वो होगा जो इस जमीन पर आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम समझ गए बाबा, हम तैयार हैं। फिर तो बाबा ने अपना पूरा जोर अपने वजीफे में लगा दिया। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै, ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै, ओम त्र्यंबकम यजामहे। रात बहुत काली थी, मगर उस बिल्ली की आंखें चमक रही थी। एकाएक ही बाबा को वो दलदल दिखाई देने लगा। बाबा ने बिल्ली के गले में बंधे नाखून पर हाथ रखकर शैतान को बुलाया और बिल्ली को उस दलदल में छोड़ दिया। शैतान दलदल के नीचे से निकला और बिल्ली को दलदल में फंसा देख उसका शिकार करने लगा। और जैसे ही उस शैतान ने बिल्ली को खाया, वो दलदल में फंसने लगा। बाबा ने अपने वजीफों की रफ्तार बढ़ा दी। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै, ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। और अंत में उस शैतान और उसके शैतानी दलदल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया।